Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.1 मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग। सफाई का अर्थ और महत्व। व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनिंग? सफाई से आप क्या समझते हैं? क्लीनिंग इन्वॉल्व्स स्वीपिंग फ्लोर्स, dusting furniture and other surfaces, mopping or washing floors, polishing surfaces, articles and accessories, scrubbing tiles, sinks, toilets, disinfecting drains, rearranging cleaned areas, and putting things in their specific place. अब देखिए, सफाई के अंतर्गत फर्श झाड़ना, फर्नीचर को पोंछना, फर्श की धुलाई करना या पोछा लगाना, वस्तुओं और सजावटी सामग्री की पॉलिश करवाना, टाइल्स को रगड़ना, सिंक, शौचालय और नालियों को रोगाणु मुक्त करना, डिसइंफेक्ट करना, साफ किए गए स्थानों को पुनर्व्यवस्थित करना, वस्तुओं को सही स्थान पर लगाना, ये सब आता है। We can say that cleaning is a process of removing dust, dirt, or any other undesirable materials like stains, spots, contents of an ashtray, etc. हम कह सकते हैं कि सफाई गंदगी व धूल झाड़ने या किसी अन्य अवांछित वस्तु जैसे दाग धब्बे, कूड़ा हटाने आदि की प्रक्रिया है। What happens if cleaning is not done on a regular basis? यदि नियमित रूप से सफाई न की जाए तो क्या होता है? Yes, your house will become the breeding ground of insects such as cockroaches, spiders, ants, flies, and mosquitoes. It will look dirty and will be most uncomfortable. Living in such circumstances can also lead to diseases such as asthma, bronchitis, etc. Thus, cleaning is necessary for general presentable appearance and also to ensure good hygienic condition. अब देखिए, यदि नियमित रूप से सफाई न की जाए तो क्या होता है? हाँ, आपका घर कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर आदि का प्रजनन स्थान हो जाएगा। यहाँ पे वो पनपने लगेंगे, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। आपका घर गंदा दिखेगा और आरामदेह नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में रहने से दमा, खांसी आदि बीमारियां हो सकती हैं। अतः सुव्यवस्था व स्वच्छता अच्छी को सुनिश्चित करने के लिए सफाई ज़रूरी है और साफ सफाई वाले जगह में रहने से आप खुश भी रहेंगे और आपका जीवन अच्छा भी होगा। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई डस्ट एंड डर्ट? धूल व गंदगी से आप क्या समझते हैं? डस्ट collectively refers to the loose particles which are very easily moved by air and settle on any surface. It is easily removed with the help of a dry cloth. मोटे तौर पर जो ढीले कण होते हैं जो हवा में आसानी से उड़ जाते हैं और किसी भी सतह पर बैठ जाते हैं उन्हें हम धूल कहते हैं। डस्ट मतलब धूल होता है। इन्हें सूखे कपड़े से आसानी से हटाया जा सकता है। Dirt refers to dust which sticks to any surface with the help of moisture or grease. It is more difficult to remove dirt as compared to dust. Dirt has to be removed either with a detergent or any other cleaning agent. अब देखिए, जो धूल होता है, ठीक है, वो होता है डस्ट। अब धूल की अपेक्षा गंदगी मतलब डर्ट होता है। धूल की अपेक्षा गंदगी को हटाना कठिन है। गंदगी को या तो डिटर्जेंट या अन्य किसी सफाई की सामग्री से हटाना चाहिए। लेट अस नाउ रीड अहेड ऑफ सम जनरल मेथड्स ऑफ क्लीनिंग। देखिए, अब तक आप ये तो जान गए कि सफाई क्या होता है। आइए अब सफाई की कुछ सामान्य विधियों के विषय में हम पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मेथड्स ऑफ क्लीनिंग, सफाई किस तरह से किया जाता है, इसकी क्या क्या विधियां होती हैं, तरीके होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।